भिवानी बाजार में उस वक्त तनातनी देखने को मिली जब भिवानी बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे लगे कूड़े के ढेर को कट्टों में भरना शुरू किया। जब ये बात सफाई कर्मचारी और उनके नेताओं तक पहुंची तो वो खुद बाजार में आकर इस बात का विरोध करने लगे कि ये काम हमारा है और हम लोग हड़ताल पर हैं, तो यहां से कचरा नहीं उठाया जा सकता। यहां तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कट्टे भरे गए थे वहां पर सफाई कर्मचारियों ने वापस से बिखरा दिए, उसे उड़ेल दिया। और यहां पर सफाई कर्मचारियों का कहना है कि आम जनमानस और व्यापारी हमारे भाई हैं, आप लोगों को भी हमारी हड़ताल में शामिल हो जाना चाहिए। पिछले 15 दिन से हड़ताल चल रही पूरे हरियाणा में और लगभग 21-22 मांगे मनवाई जा रही हैं। हालांकि इससे पहले भी हड़ताल हुई थी और 17 मांगों पर सरकार ने सहमति जताई थी। अब उन्हीं मांगों को लागू करने के लिए सफाई कर्मचारी दोबारा से हड़ताल पर आ गए हैं। और जब कोई भी कचरा उठाने की जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, तो व्यापारी या फिर कोई भी जनमानस वो कर नहीं पाता, क्योंकि सफाई कर्मचारी और उनके नेता इस बात का विरोध करते हैं कि सफाई जब हड़ताल खत्म होगी कचरा तभी उठेगा। फिलहाल सफाई कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, उसके साथ साथ व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, जिनकी दुकानों के सामने कूड़े के ढेर हैं, आप सुनिए विस्तार से। सफाई कर्मचारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं जो वो अपनी उचित मांगों को लेके हड़ताल पे हैं, धरने पे हैं। तो शहर के अंदर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, महामारी फैलने की आशंका है। अगर बारिश आ गई तो ये सारा कूड़ा नालों में जाएगा, नाले जाम होंगे और शहर में पानी का भराव होगा। इन्हीं बातों को लेकर के कल इनकी यूनियन से भाई साहब से जाके हमारी मार्केट के व्यापारियों ने आग्रह किया था कि अगर आप उचित समझें तो जो बाजार के अंदर जो कूड़ा रोड पे फैला हुआ दुकानों के आगे, उसको हम कट्टों में भरवाने की व्यवस्था कर दें। तो इनकी तरफ से हाँ होने के बाद आज हमारी मार्केट के व्यापारी इकट्ठा हुए, उन्होंने श्रमदान करके, कार सेवा करके ये कूड़ा कट्टों में डाल के साइड में लगाया। गलतफहमी में भाई साहब उधर से आए, उनको लगा कि भैया कूड़ा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, जबकि कूड़ा बाहर उठाने का मतलब नहीं था। ये शहर में गंदगी फैल रही है रोड पे, इसको कट्टों में भर के साइड में लगाने का औचित्य था और वो हम काम कर रहे थे। अगर ये इस बात पे सहमत नहीं है तो हम इन्हीं के साथ हैं। ये और हम कोई अलग नहीं है, व्यापारी और कर्मचारी हम इन्हीं का पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। इनकी जो भी उचित मांग है, सरकार से आग्रह है, मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि इनकी जो उचित मांगे हैं वो तुरंत प्रभाव से मानी जाएं। इनके साथ जो पहले समझौता हुआ था, जो मांगे माननी थी, उन मांगों को लागू करवाया जाए, जिससे कि शहर में सफाई व्यवस्था फिर से पटड़ी पे आ सके। और अगर ये सफाई व्यवस्था नहीं हुई तो यहाँ शहर में हमें लगता है कि बहुत जल्दी प्रत्येक घर में एक एक तो वायरल से पीड़ित हो चुका है, अन्य लोग भी बीमार होंगे, गंदगी फैलेगी। इसलिए भिवानी प्रशासन से भी आग्रह डी साहब से कि इनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करवाया जाए और सरकार को लिखा जाए कि इस हड़ताल का तुरंत प्रभाव से इस हड़ताल को खत्म करवाए। हाँ, मैं अपनी गौशाला मार्केट का रजिस्टर्ड गौशाला व्यापारी एसोसिएशन का प्रधान हूँ। हम सभी व्यापारी भाइयों ने इस रोड पे जितने भी हैं, सभी ने मिल करके ये एक प्लान बना था कि आज सुबह अगर ऐसा चोरी दावा ये कूड़ा उठाना होता तो भाई साहब हम सुबह उठाते। 6 बजे, 7 बजे, 11 बजे का समय रखा था कि 11 बजे इस कूड़े को कट्टों में भर करके साइड में लगा जाएगा। उसके बाद जो भी व्यवस्था ये कहेंगे वो व्यवस्था करेंगे। ये कूड़ा कम से कम रोड पे ना फैले और दुकानों में उड़ के गिरता दुकानों में ना जाए। हमारा लक्ष्य सामाजिक लक्ष्य था। फिर भी अगर इन भाइयों को ये लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो भी इनको जो उचित लगे वो करें, हम इनके साथ हैं। हम तो चाहते हैं सरकार इनकी मांगे तुरंत प्रभाव से जल्दी मांग पूरी करे, शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। जो आज हम सराय चौक तक अंदर आए हैं, ये सरकार की नाकामी की वजह से आए हैं। जो हमारे जो व्यापारी भाई है, जो हमारा एक परिवार है, आज वे खुद सफाई करने पर मजबूर है। बड़े आदमी क्या है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। लेकिन सरकार ने व्यापारी और कर्मचारियों के बीच में ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि भी टकराव की स्थिति इनके बीच में हो जाए। लेकिन हम सरकार से ये कहना अपील करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं, व्यापारी हमारे बड़े भाई हैं, हम इनको किसी प्रकार से तंग नहीं होने देंगे। ये हमारे साथ है। सरकार समय रहते हुए जो 13 मई का समझौता है उसको लागू करे और तुरंत प्रभाव से इस हड़ताल को खुलवाए। हमारे कर्मचारी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम ये नहीं चाहते भी हरियाणा प्रदेश या भिवानी शहर, जो कि छोटी काशी के नाम है, छोटी काशी है, हम भी उसके
वसिंदे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर भी साफ सुथरा रहे। आज इस तरह से व्यापारी सफाई कर रहे थे, व्यापारियों ने कहा कि आपसे सहमति के बाद आज कचरा उठाया जाया था, बावजूद उसके आज टकराव अभी देखा गया। देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भाई हमारे जो बारने हैं ना घर के, उनका आगे कूड़ा अड़ गया, वहाँ भाई थोड़ा थोड़ा सुना ऊपर न कर दो। ये कट्टे हम भर भर के धरना रहे हैं भाई। अगर जो कूड़ा तो शहर के अंदर रहेगा, सरकार तो कोई व्यापक व्यवस्था करवाओ ताकि इस कूड़ा उठाकर और डंपिंग पॉइंट तक जावे। हम काम करने के तैयार है, हम कदनाट रहे। आज भी हम शहर के साथ है, कल भी हम शहर के साथ से। हम ये कहना चाह रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से, जब कोविड जैसी महामारी आई थी उसमें जी जान से सफाई कर्मचारियों ने काम किया था। आम आदमी ने मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारे के कुआड़ बंद थे। एक एक कर्मचारी जब तो जो सुराख था ना, सुराख भी बंद कर लिया था मकानों के अंदर। लेकिन सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी था जो इस बीमारी से छाती से छाती लगाकर लड़ने लग रहा था। हम ये कहना चाहते हैं भाई हम शहर का साथ है, सरकार जो 13 मई का समझौता है उसको लागू करे। आम व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, हम सबसे हाथ जोड़ कर अपील करते हैं भाई गरीब समाज है, इनका आंदोलन में साथ दो। विधायक जी को भी ज्ञापन दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? विधायक जी के निवास पर भी गए थे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जो हमने आज हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से, चाहे वो पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, आने वाले विधानसभा सत्र में सफाई के जो नगर पालिका कर्मचारी संघ का और फायर ब्रिगेड का जो आंदोलन चलाया हुआ है उनके पक्ष में इनकी आवाज उठाए और जो इनकी जायज मांगे हैं उनको सरकार पूरा करने का काम करे।